सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं श्री SP पाटिल सर सुएसो मराठी माध्यमिक विद्यालय कलम्बोली द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन शैक्षणिक उपक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, लॉकडाउन के समय को ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई जारी रहे, आप घर में सुरक्षित रहे और घर में ही रहकर आप पढ़ाई में ध्यान दें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के प्राचार्य श्री पालवे सर जी, उप मुख्याध्यापिका सौ पाटिल मैडम जी, इनके मार्गदर्शन पर और पर्यवेक्षक श्री भोसले सर और सभी शिक्षकों की सहायता से ये ऑनलाइन शैक्षणिक उपक्रम शुरू किया है। तो बच्चों, इस उपक्रम में मैं आज कक्षा 7वीं विषय हिंदी इकाई पहली में से जो पहला पाठ दिया है, पाठ का नाम है गद्य पाठ 1 वाचन मेला। इसमें क्या करना है, देखो, समझो और बताओ। मतलब क्या करना है, देखो, चित्र वर्णन पाठ है तो आपको क्या करना है, इस चित्र को ध्यान से बारीकी से देखना है और उस चित्र का क्या करना है, जानकारी लिखना है, उसका वर्णन करना है कि यह इस चित्र में वाचन मेला पाठ में क्या क्या दिखाया है। उसे सिर्फ आपको ध्यान रखकर आपको क्या करना है, सिर्फ बताना है। इस पाठ का परिचय है। यह एक वाचन मेले का दृश्य है। मेले में बहुत सी पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। तुम अगर ध्यान से देखते हो, आगे सामने आपके चित्र दिखा है, उसमें दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ पुस्तकें ही पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, बाकी इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ पुस्तकें। क्योंकि ये क्या है, वाचन मेला, यह पाठ है, तो सिर्फ पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। तो ठीक है, हम आगे इसका वर्णन करते हैं। चित्र देखकर किस तरह आपको वर्णन करना है। तो देखो, ये मेला एक खुली परिसर में लगा है। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, सिर्फ उसमें बहुत सारे स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं भी दिखाई पड़ते हैं। मेले के बीच में देखो खुली जगह है, उसमें स्कूल गणवेश पहने हुए छात्र और छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। देखो, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के कंधे पर एक सुंदर पालकी है और उसमें कुछ किताबें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं और पालकी लेकर वह जा रहे हैं। ऐसा दृश्य हमें इस चित्र वर्णन में दिखाई दे रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चलती हुई नजर आती है। जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक छात्रा के हाथ में ग्रंथ दिंडी नामक क्या है, फलक लेकर वो आगे चल रही हैं। एक अन्य छात्रा भी, उसी लड़की के पीछे एक अन्य छात्रा है, उसके हाथ में भी एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाई विज्ञान। क्योंकि देखो, पुस्तकें क्या करती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाने का काम करते हैं। हम जितने किताब पढ़ेंगे, जितना उसका वाचन हम करेंगे, उसी तरह हमारा ज्ञान क्या होगा,
बढ़ता जाएगा। अलग अलग किताबें जैसे पढ़ते हैं, जो किताब पढ़े होंगे आप, तो उसी तरह का आपको ज्ञान प्राप्त होगा और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रहे हैं। देखो जगह जगह पर जहाँ भी देखो किताबें ही किताबें हमें नज़र आ रही हैं। और इतना ही नहीं, तो इस मेले में विषयानुसार अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं। हर तरह के किताबों के विभाग हैं। जैसे पहला है बाल साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि विभाग बने हुए हैं। मतलब जैसे विभाग बने हैं, जैसे बाल साहित्य में बाल साहित्य ही आपको मिलेगा। विज्ञान कथा ये जो विभाग है उसमें विज्ञान के बारे में जितनी किताबें उपलब्ध हैं, पुस्तकें उपलब्ध हैं, वही किताबें आपको उसी विभाग पर पढ़ने को मिलेगी। किशोर साहित्य में भी उसी तरह की किताबें आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी। मतलब आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। विभाग जैसे बने हैं वो हर एक विभाग में जाकर आप किताबों को पढ़ सकते हैं और आप ज्ञान बढ़ा सकते हो। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग बने हुए हैं। बाल साहित्य में देखो नीचे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लिखा हुआ है। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स डिजिटल रूप में है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, आप जिन किताबों की जानकारी आपको चाहिए वहाँ नाम डालेंगे तो आपको ये साहित्य वहाँ उपलब्ध होता है। उसमें क्या है, कागज़ पर लिखा हुआ साहित्य नहीं होता है और ये खराब भी नहीं होता है। ये क्या है, ये बुक्स और ऑडियो बुक्स। तो यहाँ मेले में भी ये साहित्य रखा हुआ है। पास ही एक विज्ञान कथा विभाग है। विज्ञान कथा विभाग, यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की खड़ी है। वह एक लड़का लड़की से बाल साहित्य गप के बारे में कुछ पूछ रहा है। देखो विज्ञान कथा विभाग में एक छोटा लड़का लड़की से विज्ञान के बारे में जानकारी ले रहा है, कुछ पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक जगह देखो, वहाँ ऐसा विभाग या बोर्ड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक जगह किताबें रखी हैं और वहाँ अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा है, इसलिए वहाँ वयस्क लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये चित्र के ऊपर से मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है। और चित्र के नीचे देखो, चित्र के नीचे देखो, एक सूचना वहाँ प्रदर्शित की गई सूचना लिखी हुई दिखाई दे रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, वहाँ लिखा है सूचना, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें। पुस्तकें है क्या है, हमारे सबकी साथी हैं। पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं और इससे क्या होता है, हमारा ही भला होता है। इसलिए ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से ये पाठ यथा 7वीं कक्षा में दिया गया है। तो अभी मैंने तो पूरी जानकारी चित्र के ऊपर से बताई, फिर हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इस चित्र में क्या क्या मैंने बताया ये जानकारी आपको फिर से मैं दे देता हूँ। तो बच्चों देखो, यह एक वाचन मेला है। मेला बड़े खुले परिसर में लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में कुछ छात्र छात्राएं स्कूल गणवेश में दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से देखो, छात्र पालकी में पुस्तकें रखकर
पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रही हैं। एक छात्रा हाथ में एक ग्रंथ दिंडी नामक सूचना फलक लेके चल रही हैं। अन्य छात्रा के हाथ में पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान लिखा हुआ सूचना फलक है। मतलब दो छात्राओं के हाथ में फलक है, एक ग्रंथ दिंडी नामक फलक लेकर चल रही है, तो दूसरी पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान का एक फलक लेकर चल रही हैं। मेले में तरह तरह की पुस्तकें की दिखाई पड़ रही हैं। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए आप देख रहे हैं कि देखो, इसमें बाल साहित्य, विज्ञान कथा और किशोर साहित्य इत्यादि विभाग बने हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। बाल साहित्य में देखो ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग बने हुए हैं। ये साहित्य हमें सिर्फ डिजिटल रूप में ही है। विज्ञान कथा विभाग है, एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है और इस मेले के पीछे एक जगह पर बहुत सारे स्त्री पुरुष दिख रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हुआ नज़र आता है। मतलब वहाँ सिर्फ वयस्क लोग हैं, बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं और क्या करते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो ऐसा ही ये चित्र वर्णन वाचन मेला, बहुत स्त्री पुरुष लड़के आए हुए हैं और वह क्या करते हैं, हर तरह की किताब जो चाहिए वह किताब उठाकर पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। तो ये पाठ यहाँ पूरा होता है। बच्चों, इस चित्र वर्णन पर मैंने कुछ यहाँ स्वाध्याय दिया है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ऐसा स्वाध्याय मैंने दिया है, इसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वाचन मेला कहाँ लगा है? तो बच्चों, मैंने शुरू में कहा है 2 बार, वाचन मेला बड़े खुले परिसर में लगा है। प्रश्न दूसरा है, शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल हैं? बच्चों देखो, शोभा यात्रा में 5 छात्राएं और 3 छात्र, कुल मिला के 8 छात्र शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं? तो देखो, जो विभाग बने हुए हैं उसमें किशोर साहित्य, बाल साहित्य विभाग, विज्ञान कथा विभाग इत्यादि विभाग बने हैं। प्रश्न चौथा है, मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है? तो देखो बच्चों, चित्र के नीचे एक कोने में पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, ऐसी सूचना प्रदर्शित की गई हैं। और अंतिम प्रश्न है, स्कूल गणवेश कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है? तो इसमें देखो, स्कूल गणवेश पहने हुए इसमें 3 छात्र हैं और 5 छात्राओं ने स्कूल गणवेश पहना हुआ हमें नज़र आता है। तो यहाँ ये स्वाध्याय मैंने जो दिया है वो आपको क्या करना है, चित्र देखकर हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।